bells. खनकती हुई घंटियां. Chinna was a little boy who lived in a village. चिन्ना एक छोटा सा लड़का था जो गांव में रहता था. He studied in grade 4. वो चौथी कक्षा में पढ़ता था. He was a bright boy who liked to read storybooks and learn new things. वो एक होशियार लड़का था जो कहानी की किताबें पढ़ना और नई चीजों को सीखना पसंद करता था. He had many friends with whom he played. उसके पास बहुत से दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था. But most of all, he loved to play with his little pet kid named Tara. पर उन सब से ज्यादा वो अपना लिटिल पेट किड जिसका नाम तारा था के साथ खेलना पसंद करता था. पेट मतलब जो पेट का मतलब एक तो पालतू होता है, जो भी पालतू पशु हम पालते हैं या पक्षी हम पालते हैं. दूसरा पेट खास को भी कहते हैं जो एकदम बहुत करीब हो आपके, जिसके साथ दोस्ताना हो आपका. तो यहाँ पर लिटिल पेट पालतू ही है और किड कहते हैं बच्चे को. तो कहते हैं आपको पता ही होगा, बकरी के बच्चे को भी कहते हैं. तारा was a 5-month old kid. तारा 5 महीने का किड था. मिल्की वाइट इन कलर, जिसका रंग दूधिया सफेद था. One day, while coming back from school, चिन्ना stopped at चाचा's shop. एक दिन स्कूल से वापस आते समय चिन्ना चाचा की दुकान पर रुका. He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells. उसने सुंदर चमकीली खनकती हुई घंटियों का जोड़ा देखा. खनकती हुई घंटियों से क्या मतलब है कि जो खनक रही थी? नहीं, वो जो खनकती हैं वो. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. उसने वो अंदर गया और पोलाइटली यानी विनम्रता के साथ दुकानदार को टिंकलिंग बेल्स दिखाने को आग्रह किया. 10 rupees please, चाचा said. चाचा ने कहा 10 रुपए. चिन्ना liked the bells a lot. चिन्ना को घंटियां बहुत पसंद आई. He put his hand in his pocket to take out the money. उसने अपना हाथ पॉकेट में डाला पैसे निकालने के लिए. He was shocked to find that his money was missing. वो हैरान रह गया ये जानकर कि पैसे खो गए थे. Oh, where is the money दादाजी gave me yesterday? ओ पैसे कहाँ हैं जो दादाजी ने मुझे कल दिए थे. He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपने सारे पॉकेट्स को तलाशा लेकिन वो पैसे नहीं ढूंढ सका. Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. उदास मन से उसने चाचा को टिंकलिंग बेल्स रिटर्न कर दिया और घर की तरफ चल पड़ा. चिन्ना reached home. He removed his shoes and placed them in the corner. चिन्ना घर पहुंचा, अपने शूज को उतारा और कोने में रख दिया. He went inside and dropped his school bag on the study table. वो अंदर गया और अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल पर रख दिया. He sat on the chair and
rested his head on the table. वो कुर्सी पर बैठा और अपने सर को टेबल से टेक लगा दिया. His mother Kamla, who had been watching all this, came to Chinna. उसकी माँ कमला जो ये सारा कुछ देख रही थी, चिन्ना के पास आई. She asked gently, "What happened, चिन्ना?" उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ चिन्ना? Kamla laid her hands softly on his shoulders. कमला ने अपने हाथों को धीरे से उसके कंधों पर रखा. At once, Chinna hugged her and started crying. तुरंत चिन्ना ने उसे गले लगा लिया और रोने लगा. On seeing this, Kamla wiped his tears. ये देखकर कमला ने उसके आंसुओं को पोंछा. After a while, Chinna told her about the missing money. थोड़ी देर बाद चिन्ना ने खोए हुए पैसों के बारे में उसे बताया. Kamla consoled him, saying, "I'm so sorry, dear." कमला ने उसे सांत्वना दिया, ये कहते हुए कि मुझे खेद है डियर. It's okay, don't worry, don't cry. ठीक है, रो मत. I will give you money to buy the bells. मैं तुम्हें बेल्स खरीदने के लिए पैसे दूंगी. But make sure to be careful with money in the future. पर ध्यान रहे, आगे से पैसे का ध्यान रखना है. Make sure मतलब कि इस चीज को सुनिश्चित करो कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं हमारे सिंपल लैंग्वेज में कि पक्का अगले बार से पैसे का ख्याल रखोगे. चिन्ना smiled and said, "Sure अम्मा." चिन्ना मुस्कुराया और कहा, जरूर अम्मा. That's my boy. Cheer up. ओ मेरा बच्चा, खुश हो जाओ. Now let's go to the market to buy some fruits and vegetables. चलो अब मार्केट चलते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदने के लिए. कमला said warmly. कमला ने उत्सुकता से कहा. कमला एंड चिन्ना went to the market. कमला और चिन्ना मार्केट गए. They bought apples, mangoes, tomatoes and brinjals. उन्होंने सेब, आम, टमाटर और बैगनों को खरीदा. चिन्ना also wanted pineapples. चिन्ना को पाइनएप्पल्स भी चाहिए थे, अनानास यानी ये वाला. So they stopped at the pineapple stall. तो वे पाइनएप्पल स्टॉल पर रुके. What is the cost of the pineapples? पाइनएप्पल्स की कीमत क्या है? कमला asked. कमला ने पूछा. 45 rupees each, replied the fruit seller. 45 रुपए प्रत्येक का, फ्रूट सेलर ने उत्तर दिया. Kamla bought 2 pineapples and gave him a 100 rupee note. कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और उसे एक 100 रुपी का नोट दिया. She asked Chinna to take the change. उसने चिन्ना से चेंज रखने को कहा. चेंज मतलब चेंज पैसे जो बाद में मिलते हैं, क्योंकि 45 रुपीज का था ना, तो 45 कितने हुए 90 और उसने कितना दिया था 100. 10 रुपीज वापस होते हैं. Then she went to other shops to buy some more fruits. फिर वो दूसरे दुकानों में गए कुछ और भी फ्रूट्स खरीदने के लिए. The fruit seller gave Chinna 2 10 rupee notes. फ्रूट सेलर ने चिन्ना को 2 10 रुपए
नोट दिए। Hiding a mischievous smile, चिन्ना ran to his mother. शरारती मुस्कान को छिपाते हुए चिन्ना माँ की तरफ भागा। अच्छा, यहाँ पर जो 10 रुपी है, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्या कि 10 रुपीज होना चाहिए, रुपी क्यों है? ये जो डैश यहाँ पर दिया हुआ है, अगर सिर्फ ये डैश नहीं दिया होता तो हम रुपी नहीं बल्कि रुपीज लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से एज बताने में 5 ईयर ओल्ड तो या फिर 5 इयर्स ओल्ड, इस डैश का फर्क हो जाता है। ठीक है, लिखने में ऐसा होता है और बोलने में आपका कहने का इंटेंशन क्या है, इससे होता है। अम्मा, डू यू नो द फ्रूट सेलर गैव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक। देखिए यहाँ पर 10 रुपीज हो गया ना, यहाँ क्या था 10 रुपी, यहाँ पर डैश नहीं है दिया हुआ। अम्मा, क्या आपको पता है फ्रूट सेलर ने मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा गलती से दे दिया। कैन आई बाई द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स। क्या मैं बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ? विस्पर्ड चिन्ना, चिन्ना ने फुसफुसाया। चिन्ना, दैट्स वेरी बैड। चिन्ना, बहुत गलत बात है। इट इज स्टीलिंग, ये चोरी है। हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला। कमला ने कहा, कमला ने पूछा कि तुम्हें कैसा लगा था जब तुमने देखा पाया था कि तुम्हारा पैसा खो गया है? आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना। चिन्ना ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत दुख और गुस्सा हुआ था। The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake. फ्रूट सेलर भी ऐसा ही फील करेगा जब वो अपनी गलती को जान जाएगा। Now be a good boy, said कमला gently. कमला ने धीरे से कहा, चलो अब अच्छे लड़के बन जाओ। चिन्ना looked at his mother thoughtfully. चिन्ना ने अपनी माँ को विचारपूर्वक देखा। He ran back to the fruit seller to return the extra money. वो फ्रूट सेलर की तरफ भागा एक्स्ट्रा मनी को रिटर्न करने के लिए। The fruit seller was very happy. फ्रूट सेलर बहुत खुश था। You are an honest boy. He praised him. उसने उसकी तारीफ की। चिन्ना ran back to his mother. चिन्ना अपनी माँ के पास वापस भागा। कमला felt pleased with Chinna's honesty and took him to Chacha's shop to buy the tinkling bells. कमला चिन्ना की ईमानदारी से खुश हुई और उसे चाचा के शॉप पर टिंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए ले गई। चाचा was about to close his shop. चाचा अपनी दुकान बंद करने ही वाले थे। Wait, called चिन्ना। चिन्ना ने कहा, रुकिए। Do you still have the bells? क्या आपके पास अब भी बेल्स हैं? Yes, I do, said चाचा। हाँ हैं। चिन्ना paid him 10 rupees and they both happily walked home. चिन्ना ने उन्हें 10 रुपए दिए और वो दोनों खुशी से घर की ओर चल पड़े। The bells were tinkling in चिन्ना's pocket. Bells पॉकेट में खनक रहे थे। Hearing the sound of bells, चिन्ना's pet kid तारा came running out. साउंड को सुनकर चिन्ना की पेट किड तारा भागती हुई आई। चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारा's neck. चिन्ना ने खुशी से तारा की गर्दन पर टिंकलिंग बेल्स को बांध दिया।